हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान जीके की रहेगी, जो हम डेली बेसिस की तरह कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं जो हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो उससे पहले गाइस, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको कुछ क्वेरी इन्फॉर्मेशन को चाहिए तो आप वहां मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। और इस क्लास का या जो लास्ट क्लासेस हमारी हुई थी, अगर उनके पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। राजस्थान जीके का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक जस्ता उत्पादन किस भू वैज्ञानिक श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन ए अरावली सुपर ग्रुप, ऑप्शन बी भीलवाड़ा सुपर ग्रुप, ऑप्शन सी दिल्ली सुपर ग्रुप, ऑप्शन डी विंध्यन सुपर ग्रुप। तो जो सर्वाधिक जस्वा उत्पादन है हमारा, वो किस भूवैज्ञानिक श्रेणी से संबंधित है? तो उसका आंसर है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा सुपर ग्रुप। जावर क्षेत्र भीलवाड़ा सुपर ग्रुप से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कालीबंगा से प्राप्त खेतों के अवशेष, कालीबंगा से प्राप्त खेतों के अवशेष किस तथ्य को सिद्ध करते हैं? ऑप्शन ए सिंचाई प्रणाली, ऑप्शन बी हल से जुताई, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी नगरीय योजना। जो इसका आंसर रहेगा हल से जुताई। कालीबंगा से हल चलाने के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त शेषों के अवशेष किस तथ्य को सिद्ध करते हैं? हल से जुताई को सिद्ध करते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजस्थान में ग्रीष्म मानसून का आगमन सामान्यतः सबसे पहले किस जिले में होता है? ग्रीष्म मानसून का आगमन किस जिले में होता है? ए होगा बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी सिरोही और डी उदयपुर। ग्रीष्म मानसून का आगमन हमारा सबसे पहले डूंगरपुर जिले में माना गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दक्षिण पूर्वी स्थिति के कारण, क्या है कि दक्षिण पूर्वी स्थिति के कारण मानसून पहले डूंगरपुर पहुंचता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लूनी नदी का अधिकांश प्रवाह किस अपवाह प्रणाली में आता है? ऑप्शन ए अरब सागर अपवाह, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी अपवाह, ऑप्शन सी आंतरिक अपवाह, ऑप्शन डी मिश्रित अपवाह। जो लूनी नदी का अधिकांश प्रवाह है वो हमारा आंतरिक अपवाह प्रणाली में माना गया है। आंतरिक अपवाह प्रणाली। लूनी प्रायः कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, आंतरिक प्रवाह अपवाह। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पारिस्थितिक महत्ता का मुख्य कारण क्या है? खेजड़ी वृक्ष की पारिस्थितिक महत्ता का मुख्य कारण, ईंधन स्रोत, बी नाइट्रोजन स्थितिकरण, सी वर्षा आकर्षण या फिर डी छाया प्रदान। तो नाइट्रोजन स्थितिकरण इसका मुख्य कारण माना गया है। खेजड़ी वृक्ष की पारिस्थिति का, खेजड़ी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। खेजड़ी जो है वो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन स्थितिकरण। क्वेश्चन नंबर सिक्स, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना से हटाया गया था? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी सरिस्का, ऑप्शन सी मुकुंदरा या फिर ऑप्शन डी मरु उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना से हटाया गया है? सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा बाघ परियोजना से हटाया गया है। बाघ विलुप्ति के कारण सरिस्का को अस्थायी रूप से हटाया गया था, बाघ विलुप्ति के कारण। क्वेश्चन नंबर सेवन, फट चित्रकला का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए सजावट, बी धार्मिक कथावाचन, सी राज दरबारी कला या फिर डी जनजातीय पहचान। फट चित्रकला का मुख्य उद्देश्य है धार्मिक कथा वाचन। फट चित्र भोपाओं द्वारा कथा गायन में प्रयुक्त होते थे। धार्मिक कथा वाचन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसका मुख्य उद्देश्य था धार्मिक कथा वाचन। क्वेश्चन नंबर एट, राजस्थान में अधिकतम सौर ऊर्जा क्षमता का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए अधिक तापमान, ऑप्शन बी अधिक खुले मैदान, ऑप्शन सी अधिक धूप अवधि, ऑप्शन डी कम आर्द्रता। तो अधिकतम सौर ऊर्जा क्षमता का प्रमुख कारण है अधिक
धूप अवधि, राजस्थान में वर्ष में 300 प्लस धूप वाले दिन होते हैं। कितने धूप वाले दिन होते हैं? 300 से ऊपर धूप वाले दिन माने गए हैं, इसलिए अधिक धूप अवधि को सौर ऊर्जा क्षमता का प्रमुख कारण बताया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का राजस्थान में सर्वाधिक अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, ए मेवाड़, बी हाड़ौती, सी शेखावटी या फिर डी अलवर भरतपुर। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का राजस्थान में सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था वो हमारा अलवर भरतपुर पर पड़ा था। नीमराना भिवाड़ी क्षेत्र डीएमआईसी का प्रमुख भाग है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, अलवर भरतपुर पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान की किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सर्वाधिक कम होती है? जल धारण क्षमता सबसे कम किस मिट्टी में होती है? ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी बलुई मिट्टी या फिर डी काली मिट्टी। जो बलुई मिट्टी है उसमें जल धारण क्षमता सबसे कम मानी गई है। मरुस्थलीय बलुई मिट्टी में जल शीघ्र रिस जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बलुई मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में हाड़ौती पठार का निर्माण मुख्यतः किस शैली से हुआ है? ए ग्रेनाइट, बी बेसाल्ट, सी चूना पत्थर या फिर डी बलुआ पत्थर। हाड़ौती पठार का मुख्यतः निर्माण किस शैल से हुआ था? बेसाल्ट से इसका निर्माण माना गया है। यह दक्कन ट्रैप से प्रभावित क्षेत्र है, दक्कन ट्रैप से प्रभावित क्षेत्र से माना गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बेसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 12, बीसलपुर बांध की जल आपूर्ति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए सिंचाई, बी विद्युत उत्पादन, सी पेयजल आपूर्ति या फिर डी बाढ़ नियंत्रण। बीसलपुर बांध की जल आपूर्ति का मुख्य उद्देश्य है पेयजल आपूर्ति। जयपुर अजमेर को पेयजल प्रदान करता है, ये जल की पूर्ति करता है, इसलिए बीसलपुर बांध को जल आपूर्ति का प्रमुख उद्देश्य पेयजल आपूर्ति माना गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? ए डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी प्रतापगढ़ या फिर डी उदयपुर। जो उदयपुर में सर्वाधिक जनजातीय साक्षरता पाई जाती है, उदयपुर, तुलनात्मक रूप से उदयपुर में जनजातीय साक्षरता अधिक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 14, रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस नदी के निकट स्थित है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? ए चंबल नदी के पास, बी बनास नदी के पास, सी काली सिंध नदी के पास या फिर डी पार्वती नदी के पास में। तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो है वो चंबल नदी के पास में माना गया है। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, चंबल नदी के पास में रावत भाटा परमाणु संयंत्र पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग किस कारण केंद्रित हुए? सर्वाधिक सीमेंट उद्योग, श्रम उपलब्धता, कोयला उपलब्धता, चूना पत्थर उपलब्धता या फिर बाजार निकटता। सर्वाधिक जो सीमेंट उद्योग है वो हमारा चूना पत्थर उपलब्धता के कारण केंद्रित हुए हैं। कच्चा माल पास होने से इसमें लागत कम होती है, इस वजह से चूना पत्थर उपलब्धता के कारण इस उद्योग सीमेंट उद्योग जो है वो केंद्रित हुए हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, चूना पत्थर उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 16, गोडावण संरक्षण परियोजना मुख्यतः किस क्षेत्र में केंद्रित है? गोडावण संरक्षण परियोजना ताल छापर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर नागौर। गोडावण संरक्षण परियोजना हमारी है जैसलमेर में, जैसलमेर में मानी गई है। डेजर्ट नेशनल पार्क इसका प्रमुख क्षेत्र है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 275 या फिर अनुच्छेद 356। त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है वो हमारी अनुच्छेद
243 से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 243 जो कि 73वां संविधान संशोधन है। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान की किस झील को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है? रामसर साइट का दर्जा, ए पुष्कर, बी जैसमंद, सी केवलादेव या फिर डी सांभर। जो सांभर झील है उसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। सांभर झील अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि भी मानी गई है। अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि सांभर झील। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सांभर झील। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के किस दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है? ए चित्तौड़गढ़, बी आमेर, सी कुंभलगढ़ या फिर डी जैसलमेर। कौन से दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है, इसलिए उसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। और इसका आंसर रहेगा सी कुंभलगढ़। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की मुख्य प्राकृतिक वजह क्या है? ए अधिक तापमान, बी कम वर्षा, सी तीव्र पवन अपरदन या फिर डी उपरोक्त सभी। मरुस्थलीकरण की मुख्य प्राकृतिक वजह क्या है? ये तीनों ही वजह हैं। अधिक तापमान के कारण, कम वर्षा के कारण और तीव्र अपरदन के कारण मरुस्थलीकरण होता है। ये तीनों ही कारक मरुस्थलीकरण को बढ़ाते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसपे हमने डेली बेसिस की तरह कुछ क्वेश्चंस पर बात की, कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया। तो आगे मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई वीडियोस के साथ में, जो हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे उन पर हम डेली डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कुछ नई वीडियोस के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।